गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 72 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 28 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम जो अपना चैप्टर कर रहे थे कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेंजेंट्स, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको पता होगा टेंजेंट्स क्या होते हैं। ये परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस से। ये आपका सर्कल है, ये आपकी रेडियस है। इस रेडियस के जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे होता है इस रेडियस के, ठीक है। यहाँ अब बाहर की तरफ होता है ना, ये बाहर की तरफ एक पॉइंट पे ये टच करता है, ठीक है। ये क्या होता है, टेंजेंट होता है। और ये जहाँ पे ये टच करता है इसको, ये आपकी रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है। जहाँ पे ये टच करता है ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद जो टेंजेंट है, टेंजेंट सेगमेंट्स टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। टेंजेंट की जो सर्कल होती है, जो सेगमेंट्स होती हैं बाहर सर्कल के, वो इक्वल होती हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला में एग्जाम्पल में है कि आपके पास एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको 6 सेंटीमीटर का, और उसके 10 सेंटीमीटर दूर से आपको, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर आपको एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है सर्कल से, और उनकी लेंथ मेजर करनी है। तो उसका यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स दिए हुए हैं। किस तरीके से किया हुआ है देखो, यहाँ पे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेंटर से हम 10 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद एक बार इस पॉइंट से दोनों तरफ आर्क लगाएंगे और एक बार इस पॉइंट से दोनों तरफ आर्क लगाएंगे और बीच में मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनने के बाद ये जो हमारा एम पॉइंट आएगा, इस एम पॉइंट से हमें क्या करना है, इसको सेंटर मान के और इतना इसको ये रेडियस मान के हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो जहाँ पे ये हमारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें इनको मिलाना है इस पॉइंट तक, ठीक है। जहाँ पे ये इसको काटता है, इन दोनों पॉइंट्स के साथ इनको मिलाना है, ठीक है। तो सिर्फ ये था, ये हो गई हमारी टेंजेंट्स, और इनकी लेंथ मेजर करनी है। इसकी और इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, स्केल से मेजर करोगे, ये आपको करना था काम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। ये स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये जो मैं अभी मुंह से बोल रही थी, वही चीज़ें सिर्फ यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 है। इसमें आपको टेंजेंट्स बनाने हैं। इसमें भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल है वो अब की बार एंगल दे दिया गया आपको 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें भी हमने पहले क्या किया है, ये हमारा सेंटर ओ है। यहाँ से हमने क्या किया है, जो आपको रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर की हमारी रेडियस दी हुई है। 5 सेंटीमीटर की रेडियस बनाने के बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल बनाने के बाद हमारा जो एंगल है, देखो सबसे पहले हमें 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, इंक्लाइन यहाँ पे 60 का होना चाहिए, ठीक है। तो 60 का एंगल बनाने के लिए आपको पता है कि जो ये आपका जहाँ पे टेंजेंट्स मीट करते हैं, ये जो और ये जो होता है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। तो ये 60 होगा, तो ये आपको 120 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे हम 120 बनाएंगे। 120 कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट पे आर्क रखेंगे और इधर से हम क्या करेंगे, पहले 60 की आर्क लगाएंगे, फिर 90 की लगाएंगे, और फिर यहाँ से हम इसी तरीके से 120 की लगाते हैं ना। यहाँ पे सेंटर मान के आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर मानना है। सेंटर मान के आप एक बार 60 की लगाओगे और एक बार 120 की लगाओगे, ठीक है। जो बीच वाला एंगल जो आपका होगा ना, ये 120 पे आपको ड्रॉ करने हैं। तो 120 का एंगल बीच में ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको टेंजेंट्स मिलाने हैं, सिर्फ इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। ये आपको चीज़ें तब समझ में आएंगी जब आप इनको प्रैक्टिकली करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में आज एंगल वाला तो क्वेश्चन नहीं है, वो जब भी आएगा आपका नेक्स्ट वर्कशीट में हम उसको अप्लाई करेंगे कैसे। लेकिन आज की जो वर्कशीट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे सिमिलर क्वेश्चन है थोड़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें करने। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो, ठीक है। एक का सेंटर 4 सेंटीमीटर है, सॉरी रेडियस, और एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, उनकी लेंथ मेजर करनी है और वेरीफाई करनी है आपको एक्चुअल कैलकुलेशन, ठीक है, जो आपकी लेंथ आई है और जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन का, ये है फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये पहले आपको 5 स्टेप्स तो दिए गए हैं, ये पांचों स्टेप्स आपको लिखने हैं। ये 5 स्टेप्स लिखने के बाद आपको, जो मैं अभी आपको एंड में जो मेरे साथ साथ जैसे आप बनाते हो वो आपको बनाना है। पहले ये स्टेप्स करोगे, उसके बाद मेरे साथ डायग्राम जो आपकी फिगर है वो बनाओगे साथ के साथ। ये 5 स्टेप्स लिखने के बाद ये डायग्राम जब हम बना देंगे, इस डायग्राम बनाने के बाद नीचे ये हमें लिखना है वेरीफाई, बोला है ना उसने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना हमारा यहाँ पे एक हमारा ट्राइंगल बनेगा। ये ट्राइंगल जो बनेगा ना, इसमें ये तो हमारी रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है, ये टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये एंगल हमारा 90 होता है यहाँ पे। इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन ये है, यहाँ पे जो हमारी लेंथ आएगी ना, वो इसके आसपास आएगी। ये 4.47 है ना, तो इसी के आसपास आएगी हमारी 4.5 के थोड़ा सा नीचे ऊपर, ठीक है। तो वो हम अभी सीखेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपको करना कैसे वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
फिर आपका सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से, सेकंड क्वेश्चन में आपकी क्या करने हैं, 3 सेंटीमीटर की रेडियस आपको ड्रॉ करके सर्कल बनाने हैं 2, जिसकी क्या हो 7 सेंटीमीटर आपकी डायमीटर वाले सर्कल बनाने हैं, टेंजेंट्स बनाने हैं उन सर्कल से पी और क्यू पॉइंट पे। देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ये आपको लिखने हैं पहले, कितने स्टेप्स हैं, ये आपके 7 स्टेप्स हैं, शायद 8 स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। ये 8 स्टेप्स लिखोगे, ठीक है। ये 8 स्टेप्स लिखने के बाद आप अपना डायग्राम ड्रॉ करोगे। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टेप्स लिखना, डायग्राम बनाने, उसमें वेरिफिकेशन करनी थी ना, वो यहाँ नहीं करनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके से आप स्टेप्स लिखोगे, यहाँ से आप इसको पोज करके कर सकते हो और नीचे हमारा ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, फर्स्ट भी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा, मेरे साथ साथ बनाओगे। तो चलो अब इनको बनाते हैं कि फिगर ड्रॉ कैसे होंगी। तो देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे 4 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है, कंपास लेना है और इसको 4 सेंटीमीटर तक खोलना है, ठीक है। ये 0 से 4 सेंटीमीटर तक आप इसको खोलोगे और इस 4 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है, बीच में आप कंपास को रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस जिसकी हो, मतलब 4 सेंटीमीटर आपको कंपास खोल के आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर का आपने बनाया, उसके बाद आपको एक और बनाना है जिसका मतलब सेंटर जो आपका ये बीच में जो पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, जो आपका सेम हो, बाहर वाले सर्कल का भी और अंदर वाले सर्कल का भी, ठीक है। जो वृत्त है आपका, उसका जो केंद्र है, वो जो सेंटर है वो क्या रहे, एक ही रहे, ठीक है। तो ये 0 से अब आपको कितना खोलना है, 6 खोलना है। तो आपको 6 खोलोगे इस तरीके से, यहाँ 0 पे रख के 6 तक खोलना है आपको। ये 0 हो गया और ये 6 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज़्यादा और खोलोगे इसको, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, हल्का सा भी अगर थोड़ा सा हुआ तो क्वेश्चन में बहुत बच्चों ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारा नहीं बना, वो एक पॉइंट का भी दिक्कत होता है ना, वही गड़बड़ कर देता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ध्यान से उसको खोलना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से अब मेरा ये हो चुका है 6, अब ये 6 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूँगी, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, त्रिज्या लेकर बाहर एक और सर्कल बना दूंगी इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक और मेरा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इन लाइन को मिला दो, इस लाइन को आप, ये जो आपका सेंटर है, यहाँ से इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन आपको सीधी एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ये सीधी लाइन आपने खींची, फिर आपको क्या करना है, ये जो आपकी लाइन है, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। लंब समद्विभाजक जो होता है, कैसे बनाते हैं हम, जो आपकी रेडियस है उससे आधे से ज़्यादा खोलना होता है ना, मतलब आधे से ज़्यादा कितना भी आप खोल सकते हो, इस तरीके से आपने कितना भी खोला आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दोनों तरफ क्या लगा दी, दोनों तरफ से आप इसको काटोगे, आता है ना आपको ये तो बनाना, दोनों तरफ से हमें क्या लगानी होती है, एक बार यहाँ से और एक बार इस तरफ से, क्या बना दोगे, ऐसे यहाँ पे इसको काटोगे इधर से। अब हमें क्या करना है, अब इसको मिलाना है, ठीक है। अब इसको मिला दो, ये जो 2 बिंदु है मेरे, अब इनको मुझे मिलाना होगा, मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब ये मिलाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये नाम रख दीजिए इनके, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया P, इसको जहाँ पे ये मिलता है ना, ये जहाँ मिलता है इसको रख लो M, ठीक है। इसको हमने बोल दिया M। अब मुझे क्या करना है, ये M है, इतना त्रिज्या का मुझे, जितना ये है ना, जितना ये है इतनी त्रिज्या का मुझे क्या करना है, मतलब इसको केंद्र मान के क्या करना है, मुझे फिर से एक सर्कल, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। इसको केंद्र मान के यहाँ से कितना खोलना है और मुझे उसको इतना खोलना है, O तक, ये ना O, यहाँ तक इसको इतना खोलोगे, यहाँ से यहाँ तक इसको खोल दोगे, ठीक है। तो हमें ये बनाना है, यहाँ से हम बनाते हैं इसको O से, ये यहाँ से आप सर्कल बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ये आप ऐसे बना दोगे, ठीक है। तो जो ये आपका बना, देखो ये मेरा थोड़ा सा यहाँ से हिल गया है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये लाइन जो मोटी लगी है, बिल्कुल आपका मिलना चाहिए, ठीक है, मिलेगा, ये बिल्कुल हल्का सा फर्क है बस। तो ये आपको इस तरीके से आपने सर्कल बना दिया। फिर मुझे क्या करना है, जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट आया है, ये यहाँ से मुझे क्या करना है, इधर ये कहाँ मिल रहे हैं, इधर ये जो बाकी सर्कल है उसको यहाँ काट रहा है, ठीक है। जहाँ ये काट रहा है ना उसको नाम रख लो, इसका नाम हमने लिख लिया Q और इसका नाम हमने रख लिया R,
ठीक है, इस बिंदु का। अब इसको मिला दो, जहाँ पे ये काट रहा है, देखो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, जहाँ ये मिल रहे हैं, तो इसको मिला दो इस पॉइंट से, यहाँ पे हमने मिलाया, ठीक है। इसी तरीके से इस बिंदु से मिला दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप मिलाओगे, ये हम इस बिंदु को यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो लाइन है ना, इस बिंदु को, ये आपका परपेंडिकुलर जो आपका लंब है वो इसको बिंदु को मिला दो यहाँ से, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये दिख रहा है अब आपको, ठीक है। तो ये मुझे बनाना है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ 3 हमने वृत्त, 3 सर्कल यहाँ बनाए हैं। एक ये क्या है जिसकी 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और एक गोला मारा, उसके बाद 6 सेंटीमीटर खोला, उसी बिंदु से मैंने क्या किया, एक और सर्कल बनाया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन बनाई बिंदु से लेके बाहर वाली गोले तक, ये जो 6 सेंटीमीटर की है, यहाँ से मैंने दोनों, एक बार यहाँ से रख के काटा, ठीक है, और एक बार यहाँ से रख के काटा और ये लाइन बना दी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस बिंदु से जहाँ पे ये मिलती है ना, मतलब ये लाइन बना दी, तो ये जो मेरा बिंदु आया, इससे मैंने एक और यहाँ पे सर्कल बनाया, इस इतना खोला प्रकार को, और इस बिंदु पे रख के मैंने एक और गोला बनाया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो चला लो, मतलब बैक करके फिर से देख लो, साथ नहीं बन पाया साथ साथ मेरे, तो फिर से बना सकते हो आप वैसे देख के। तो यहाँ से ये बनाने के बाद मैंने क्या किया, जहाँ पे ये मिलता है, ये जो ये वाला सर्कल है ना, ये वाला जो गोला है, इसने इसको यहाँ कहाँ काटा, वृत्त को, इस वृत्त को जहाँ पे काटा उस बिंदु को मैंने रखा और क्या किया, इसको मिला दिया पी से, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है। अब जहाँ पे जो इसकी लेबलिंग है, मतलब जो आपको जो जितना सेंटीमीटर, मान लीजिए जैसे ये वाला सर्कल था, ये कितना था आपका, ये है आपका 4 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। उसके बाद जो ये वाला है ना, बड़े वाला, बड़े की कितना है, 6 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से लेकर ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये आपका, ये तो आपको क्या करना है, उसके बाद इसको मापना है, इसको और इसको क्या करना है, आपको मापना है और आपको वो मेजर करके लिखना है, ठीक है, माप के लिखना है। तो जितना भी आपका आ रहा है, जितना मतलब थोड़ा बहुत फर्क आएगा, सबका पॉइंट में थोड़ा फर्क आएगा। देखो मेरा 4 से लेके, देखो 4 यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ और इधर तक देखती हूँ, तो मेरा देखो 4.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 4.4 के आसपास है, ठीक है, देख रहे हो ना, 4.5 के आसपास है मेरा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ है, ये आपका देख रहे हो आप, मेरा 4.5 के पास है। तो ऐसे ही आपका इस बिंदु को भी देखना है, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो आपका भी ऐसे ही कुछ ना कुछ 4.5, 4.6 जो भी आपका आ रहा है, तो इस तरीके से आपका ये पहला बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 3 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना स्केल लूँगी और मुझे 3 सेंटीमीटर तक मापना है। देखो ये मैंने 3 सेंटीमीटर तक मैं इसको कर लेती हूँ, एडजस्ट करना है आपको ये, ठीक है। 3 सेंटीमीटर करके देखो, बिल्कुल 3 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर फ़र्क है, ये देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर खोला, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके देखो 1 पॉइंट का फ़र्क है, इसको ठीक करना है, 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहाँ से अब देखो 1 पॉइंट का भी हमारे पास फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कहीं पर भी आपको बीच में रखना है और 3 सेंटीमीटर, ये आपने माना 3 सेंटीमीटर का आपने क्या करना है, ये ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ ना मुझे 7-7 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन बनानी है। ये तो 3 सेंटीमीटर की है ना, ये यहाँ से ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसको आप बना लो, पूरा बना लो इसको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे O, ये मैंने माना A और ये मैंने माना B। फिर मैं क्या करूँगी, जो ये आपका बीच वाला जो बिंदु है, बीच वाले बिंदु से मुझे क्या करना है, 7 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींचो, 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ठीक है। ये देखो यहाँ से 0 है, ठीक है, ये आपका हो गया 0, 0 से 7, 7 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बीच में से दोनों तरफ खींचनी है, और इधर भी इसको Q मान लो और इस तरफ भी, इधर भी 7 होना चाहिए, यहाँ 7 पे रखो इसको और 0 तक ले जाओ इसको, ठीक है। ये देखो 0 तक मैं ले गई, इस बिंदु को मान लेते हैं P, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब आप क्या करो, पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर जो आपका लंब समद्विभाजक बनाते हैं, मतलब आधी जो ये आपकी ये पूरा है ना,
ये जो पूरा, इस पूरे की आधी से ज़्यादा खोलना होता है, ठीक है, आधे से ज़्यादा, ठीक है। ये जैसे मैंने खोल लिया, कितना भी, आधे से ज़्यादा मुझे खोलना होता है। और क्या करूँ फिर मैं, दोनों तरफ से एक बार इधर से लगाऊंगी अपनी आर्क, ठीक है, और एक बार इधर से लगाऊंगी। ये तो आपको आता ही है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको मिलानी पड़ेंगी, वो आपको पता है ना कि जब नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, इसके पास लाकर यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं। जो ये वाली है ये अब मिटा दो, क्योंकि दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में काटनी चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है मुझे, इसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या करना है, इसको ये जहाँ पे काटे दोनों तरफ से एक बार इधर से, मतलब एक बार इधर से और एक बार इधर से लाइन लगानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही एक बार इधर से और एक बार इधर से ऐसे लाइन लगानी है। फिर मुझे क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है, ठीक है। इनको आपस में मिलाएंगे, यहाँ से भी इसको मिलाओगे, इन बिंदुओं को, ये मैंने इनको मिलाया यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे आप इनको मिलाओगे, यहाँ पे इनको मिलाओ इस तरीके से, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, इनको मान लीजिए आप नाम दे दीजिए, हो गया आर, ठीक है, जहाँ पे ये काटता है, और ये हो गया टी, ठीक है। अब फिर मुझे क्या करना है, जहाँ पे ये मिलता है, इधर यहाँ पे मिल रहा है ना, ये आपस में यहाँ काट रहे हैं इस बिंदु पर, तो इतना खोलो, ओ से टी तक इतना खोलो जितना ये है, ठीक है, इतना, ताकि मुझे क्या करना, मुझे यहाँ पे एक वृत्त सर्कल बनाना है। यहाँ पे इसको केंद्र मान के मुझे क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। यहाँ से होते हुए एक वृत्त बनाना है मुझे, वो आप बनाओगे, दोनों तरफ बनाना है, दूसरी तरफ भी बनाऊंगी मैं, ठीक है। दोनों तरफ आपको एक वृत्त बनाना है। ये देखो पूरा मेरा क्यू तक गया है, इसी तरीके से जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से देखो पूरा क्यू से गया है। इसी तरीके से यहाँ बनाओ, यहीं पे इतना ही खोलना है, क्योंकि देखो बराबर ही होगा, उतना ही होगा आपका ये, ठीक है। इतना यहाँ से भी मुझे एक वृत्त बनाना है, यहाँ बिंदु पे रखोगे और एक वृत्त बना दोगे, ठीक है। बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हिल गया है, आपका नहीं हिलना चाहिए, जो एक्स्ट्रा है हल्का सा हिल गया है उसको मिटा देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से, क्योंकि आप तो गोल घूम सकते हो, मैं गोल नहीं घूम सकती ना, एक तरफ तो कैमरा रखा होता है, तो यहाँ से आप इसको ऊपर जो एक्स्ट्रा है ना उसको मिटा दोगे, ठीक है। ये आपके वृत्त बन गया, दोनों तरफ आपके सर्कल बन गए, है ना। गलती से इंग्लिश हिंदी दोनों निकलाते हैं साथ में, आदत होगी ना साथ में पढ़ाने की, इसलिए, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से ये कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु, इस पे काट रहे हैं ना, यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसको ये आपस में यहाँ काट रहे हैं। इसको मान लीजिए कुछ भी मान लो, इसको मान लो मैंने सी डी मान लिया, इसको मैंने यू वी मान लिया। फिर मुझे क्या करना होता है, इनको इससे मिलाना होता है ना, बस मिला दो उनको, क्या करो, इससे मिला दो, यहाँ से यू को मिला दो, इधर से यू को मिला दो, और इधर इसको इधर इससे मिलाना है, ठीक है, वी से मिला दो, क्यू को वी से मिला दो। इसी तरीके से यहाँ पी है और इधर डी है, पी और डी को मिला दो, पी और डी को मैंने मिलाया, और फिर इसी तरीके से पी और सी को मिला दो, ठीक है, पी और सी को मैंने मिला दिया। ये देखो इस तरीके से मेरा कुछ बनेगा। ये आपस में काट रहे हैं तो आप इसको यहाँ कोई आगे तक भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कि इसको कितना भी लंबा खींच सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से मेरा बनेगा। यहाँ पे आपको करना, ये लिखोगे यहाँ पे, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना, ये और ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है ओ तक, ठीक है, इस तरीके से देखो, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये आपको बनाना था, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, नहीं दिक्कत हो रहा कि कैसे क्या बना रखा है, तो आप दोबारा से इसको बैक करके देखो, साथ के साथ बनाओ, सारा समझ में आ जाएगा। बस पहले ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया, उसके बाद 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर इधर मैंने प्रकार रख के ये बनाया, मतलब पहले ये बना, ये तो बनाना ही है, ठीक है, ये तो बनाना ही है, फिर इधर वाला सर्कल बनाया, फिर साथ साथ इधर वाला, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बैक करके शुरू से देखो, समझ में आ जाएगा आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे आज आपकी वर्कशीट में, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।